पेट्रोल डीजल से जुड़ी खबरों के बारे में इस समय बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करके सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का त्याग कर रही है। दूसरी ओर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा बता रही हैं कि तेल कंपनियों का घाटा कम होकर 600 करोड़ रुपए रोजाना हो गया है। 15 मई से शुरू हुए मूल्य संशोधन से पहले यह 1000 करोड़ रुपए था। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तीनों सरकारी तेल कंपनियों के मुनाफे में जनवरी से मार्च माह में 41% की बढ़ोतरी हुई है। इन कंपनियों ने इन 3 माह में जनवरी से मार्च में 19,470 करोड़ रुपए कमाए हैं मुनाफे के रूप में। अब जनता की समझ में नहीं आ रहा है कि सही कौन बोल रहा है। वह पूरी तरह से कंफ्यूज है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं तो सरकार उन्हें घाटे में क्यों बता रही है। क्या वित्त मंत्री 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का त्याग की बात क्यों कर रही हैं। उधर बीते 11 दिनों में करीब 8 रुपए की वृद्धि पेट्रोल और डीजल में हो चुकी है। सुजाता मैडम यदि सच बोल रही हैं तो अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतें 10 से 12 रुपए बढ़ सकती है। यह और बात है कि सरकार इतनी कीमत बढ़ाने में हफ्ता 10 दिन ले लेगी, लेकिन बढ़नी तय है। हालांकि इस बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड $100 से नीचे आकर $98 पर आ गया है। वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट करीब 92 पर आ गया है। यह और बात है कि कल इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि क्रूड के दाम में आई गिरावट अमेरिका ईरान के बीच समझौते को देखते हुए आई है। आसार बने हैं समझौते के, इसलिए सस्ता हुआ है, लेकिन अगर समझौता नहीं होता है तो इसके दाम बढ़ जाएंगे। इसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने तो तय हैं और सरकार और त्याग करने के लिए तैयार नहीं है और कंपनियां घाटा उठाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनको घाटा हो नहीं रहा, वह मुनाफा कमा रही है, फिर भी तेल के दाम बढ़ रहे हैं। अब जनता समझ नहीं पा रही है कि सरकार सही बोल रही है या जो मीडिया रिपोर्ट आई है वो सही है। क्या सही है ये आप ही जाने। धन्यवाद, नमस्कार।